नमस्कार सभी को नमस्कार। तो देखो आज हम बात कर रहे हैं 2.1 चैप्टर नंबर 2 था। एक चैप्टर नंबर 2 का जो बेसिक था एल्गोरिथम विधि, एल्गोरिथम जो प्रमेय थी उनके बारे में हमने बात कर लिया, एग्जाम्पल हो गए। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 के 2.1 अध्याय की। 2.1 में हमने क्या करना है कि हमें जो भी एग्जाम्पल पढ़े हैं, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उनको अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q+1 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। वही हमारे पास क्या होगी, जो प्रमेय पढ़ी थी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय, सेम वही कंसेप्ट लग रहा है। क्या है प्रमेय कि सर a बराबर bq+r, ये हमारा हो गया a बराबर bq+r। किसके अकॉर्डिंग हो गया, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार हो गया कि a बराबर bq+r, और r की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, r की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है सर, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और b से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम इसको प्रूव कर देंगे। प्रूव कैसे करेंगे कि वर्ग विषम धनात्मक पूर्णांक, हमें पता है कि विषम संख्या क्या होती है सर, विषम संख्या कि सर हमने क्या कहा था, कोई भी सम संख्या है उस सम संख्या में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी। जैसे 2 4 8 थे, उनमें 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 3, 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 5, विषम संख्या आ गई। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा कि जो सम संख्या है वो क्या होती है, मैंने क्या बताया था कि 2q क्या होता है, विषम सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या। 2q कैसे, 2 क्या है, सम है, और q की जगह कोई भी आप मान लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, वही हमारे पास क्या आएगा, सम संख्या आएगी। कोई भी मान ले लो q का धनात्मक पूर्णांक, तो हमारे पास क्या आएगी, 14 आ जाएगा, 14, 7 दूनी 14। तो हमारे पास सभी क्या आएंगी, सम संख्या है। ठीक है, अब इसको देखो प्रूव कैसे करते हैं। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, ये हमारे पास क्या है, अब q भी मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं, p भी मान सकते हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है, 8q+1। तो मैं देखो क्या ले लेता हूं भाई, 2m ले लो, 2n ले लो, 2k ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। ये जरूरी नहीं कि सर आपने ये लिया है, क्यों लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है। क्यों लेंगे तो क्यों पूर्णांक, के लेंगे तो के पूर्णांक, एम लेंगे तो एम पूर्णांक। अब जैसे माना मैं क्या ले लिया, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है सर, 2m+1। क्योंकि ये तो क्या है हमारे पास, 2m तो सम है और एक प्लस में जोड़ दिया तो क्या हो गया, विषम हो गया। अब क्या कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। ये क्या कर दिया सर, हमने वर्ग कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। वर्ग को 8q+1 के रूप में लिख सकते हैं क्या। अब इसका क्या बनाना है, 8q+1, ये रूप बनाना है हमें। तो 8q+1 देखो, इसका स्क्वायर को खोलो, स्क्वायर को खोलोगे तो वो a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a² + 2ab+b²। लगा दो, 2 का a का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, और m का क्या हो जाएगा, m² प्लस 2 ये हो गया ab भाई, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, और ये हो जाएगा m, 4m को b से करोगे, b का मान कितना है 1, 4m गुणा 1 4m हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास में 4m प्लस b², 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां देखो, यहां मैं कॉमन क्या ले लेता हूं, 4m कॉमन आ जाएगा, क्या 4m कॉमन आ जाएगा। ठीक है सर, यहां कितना बच गया, अंदर m बच गया, प्लस कितना बच गया, 1 बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि 4m तो हमने बाहर ले लिया, प्लस ये एक अलग है। ठीक है सर, अब यहां पे देखो क्या देखना है कि m, ये वाला कंसेप्ट m+1, ये क्या है, सम संख्या है।
क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 2q लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं, जहां q m p क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो जैसे n और n+1 ये कोई वैल्यू है। अब इसमें n का मान मैंने रख दिया 2, कितना रख दिया 2, और यहाँ 2 रे कितना हो गया 3, 3 दूनी कितना हो गया 6। भाई ये सम संख्या को प्रदर्शित कर रहा है ना। अब जैसे कह दिया कि सर आपने 2 लिया है, 3 ले लो, ये मैंने 3 ले लिया, 3 + 1 कितना हो गया 3 × 4, 4 × 3 12, ये भी सम संख्या आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंसेप्ट किसको प्रदर्शित कर रहा है, m+1 किसको प्रदर्शित कर रहा है, सम संख्या को। और सम संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं, 2q लिख सकता हूं। क्या इसका जो मान है वो क्या लिख सकता हूं, 2q लिख सकता हूं। ठीक है, 2q लिख दिया। लिखो क्या लिखोगे, 4, ये 4 आ गया, इसका मान कितना लिख दिया, गुणा 2q, 2q लिख दिया। सर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये +1 बच गया, 4 दूनी 8, 8q लिख दिया, +1 ये आ गया। इसके बारे में यही तो लिखना था हमें, क्योंकि सर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, सम संख्या है। समझ में आ गया क्या भाई, समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है, लाइक करते जाओ और आराम से पढ़ते रहो। नोट्स निकालो, आपकी नोटबुक है उसको निकालो और आराम से लिखते जाओ और समझते जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, जहां समझ में नहीं आता है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q, 9q+1, 9q+8 के रूप में होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे देखो पूर्णांक संख्या है, इसमें क्या बात करने वाले हैं हम, कि हमारा जो यूक्लिड विभाजन है वो क्या है, a = bq+r है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि 9q, 9q+1 में लिख सकते हैं क्या, माना मैंने क्या मान लिया, माना a धनात्मक पूर्णांक है, ये इसका सॉल्यूशन है, a धनात्मक पूर्णांक। ठीक है सर, a धनात्मक पूर्णांक ये हमने मान लिया। a के बराबर मैंने क्या मान लिया, 3m मान लिया, या आप मान सकते हैं k मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, जैसे मान लो मैं m ही मान लेता हूं। ठीक है, अब ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका क्या करना है, घन करना है। इसमें लिखा हुआ है घन, क्यूब करना है, तो ये क्यूब कर दिया। a³ बराबर क्या गया, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 m³, और 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 9 क्या लिख सकते हैं, 9 × 3 या 3 × 9। तो हमें क्या सिद्ध करना है, 9 सिद्ध करना है, तो क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, 9 × 3 m³। ठीक है, अब यहां हमें क्या करना है, देखो 3m³, 3m³ को हमने क्या मान लिया, क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने क्या मान लिया, इसको क्यों मान लिया सर। ये 3m³ है, इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, q बराबर 3m³। ठीक है, तो यहां a³ बराबर कितना आ जाएगा, a³ बराबर क्या आ गया 9, ये 9 आ गया। q का, इसका पूरे का मान क्या रख दिया q, तो ये क्या आ गया 9q। कैसे आया कि सर 3m क्या थी, एक पूर्णांक संख्या थी, और उस पूर्णांक संख्या का घन कर दिया, तो उसको हमने क्या लिख दिया, 9q लिख दिया। सर लिख दिया, ये तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या ले लिया मैंने, a बराबर मैंने ले लिया 3m+1। ठीक है, 3m+1, इसका भी क्यूब कर देते हैं, a³ बराबर 3m+1 का क्यूब। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a+b के क्यूब का, a+b के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ b³ 3a² + 3ab², ये फॉर्मूला होता है सर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहां रख दो ये फॉर्मूले से,
ए क्यूब के बराबर 3m, 3 का क्यूब करोगे तो 27 और m का क्यूब करोगे तो m क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या है, एक है, एक का एक क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b, 3 गुणा a स्क्वायर का मान कितना है, 3 है, 3m है, 3m का स्क्वायर करेंगे तो 9m स्क्वायर आ जाएगा, 9m स्क्वायर गुणा b का मतलब 1, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस, ये प्लस आ गया 3ab स्क्वायर, 3 गुणा a का मान 3m और गुणा b का मान 1 आ गया, ठीक है सर। क्या आ जाएगा 27 m क्यूब, मैं इसको पहले लिख देता हूं 9m स्क्वायर प्लस 3 तिया, सॉरी 9 नहीं है, 9 तिया 27 m स्क्वायर प्लस 3 तिया 9m प्लस ये प्लस 1 को इधर लिख दिया मैं, ये, ठीक है। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 9m, ठीक है, क्या बच जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 और ये 1 क्या है प्लस में। अब इसमें भी देखो, इसमें 9m आ रहा है हमारे पास में, यहां देखो इस पूरे का मान क्या मान लिया मैंने, q मान लिया। क्या मान लिया, q मान लिया। कहने का मतलब कि q की वैल्यू क्या होगी, m 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ये किसकी वैल्यू हो गई, q की वैल्यू हो गई। ये q की वैल्यू हो गई तो सर a क्यूब का मान क्या हो गया हमारे पास में, a क्यूब का मान हो गया 9 और इसको पूरे को क्या मान लिया q, तो इसकी जगह रख दिया मैंने q प्लस ये 1 है तो ये प्लस 1 लगा दिया। क्या था सर, ये एक था, a का मान, a क्या था धनात्मक पूर्णांक, उस पूर्णांक हमने क्या किया क्यूब और उसको क्या लिख दिया हमने 9q प्लस 1। ये भी सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक और एग्जांपल क्या ले लिया कि सर a बराबर क्या ले लिया मैंने, ये वाला ले लेता हूं 3m प्लस 2। अब इसका क्यूब कर दो, a क्यूब बराबर, ठीक है, a क्यूब तो इसका क्यूब हो जाएगा 3m प्लस 2 का क्यूब। वही सूत्र लगा तो कौन सा, a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a का क्यूब 3m का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 27m क्यूब प्लस b का क्यूब 8 प्लस इसका क्यूब कितना हो जाएगा, किसका 3a स्क्वायर b, 3 ये 3 लिख दिया सर, गुणा में a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर गुणा 2, ठीक है, प्लस 3 गुणा a कितना है 3m है प्लस b कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे ये क्या है हमारे पास में 27m क्यूब, ये लिख दिया मैंने 27m क्यूब प्लस 9 3 27, 27 दूनी 54, 54m स्क्वायर प्लस 3 3 9, 9 चौका 36, 36m। अब देख लो क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है वो लिखते जाओ बस। प्लस का 8, ये प्लस का 8 मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, 9 कॉमन आ रहा है, m भी कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच जाएगा 3m क्यूब प्लस 9 6 54, 6m स्क्वायर प्लस 9 चौक 36, 4m। ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण आ गया प्लस 8, ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं ये a क्यूब के बराबर है, ठीक है। अब यहां देखो
इसका मैंने क्यू की वैल्यू क्या मान ली, क्यू बराबर m इंटू 3m स्क्वायर, और ये m है और ये 4m है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, क्योंकि 9m क्यों लिया तो स्क्वायर बचेगा, फिर m बचेगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ ले लिया 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4, ठीक है। ये क्या ले लिया, क्यों ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर, ये तो 9 हो गया, ये तो 9 हो गया सर, इसकी जगह क्या ले लिया मैंने, क्यों ले लिया, ये क्यों लिख दिया प्लस 8 लिख दिया। कैसे है सर, ये a का मान लिया था धनात्मक पूर्णांक, उसको हमने घन किया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 क्यू प्लस 8 आ गई, ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यह है क्वेश्चन नंबर 3। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। कोई भी धनात्मक विषम संख्या है उसको हम दर्शा सकते हैं क्या, मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे पास सम संख्या है 2q, ठीक है, ये तो क्या है, सम है, और विषम क्या बताया था, 2q प्लस 1 क्या है, विषम है, इसके बाद में 3 जोड़ेंगे तो भी आएगा, 5 जोड़ेंगे तो भी आएगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसा कंसेप्ट है, इसको देखो समझते हैं कैसे, कि सर क्या दिया हुआ है हमें, एक तो दिया हुआ है 6q प्लस 1, ठीक है, एक दिया हुआ है 6q प्लस 5, सॉरी 3, 6q प्लस 5 ये दिए हुआ है, ठीक है। तो सर हमें पता चल रहा है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि b का मान कितना है, 6, b का मान कितना है, 6 है, क्योंकि यहाँ पे 6 कैसे सर, आपने उसमें पिछला क्वेश्चन था दूसरे, उसमें क्यों नहीं लिया, उसमें क्या था भाई, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 2, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि ऐसे लिख सकते हैं क्या, उसका वर्ग करके। यहां कोई वर्ग नहीं करना, यहां तो बस इतना पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, बस इतना सा पूछ रहा है। तो देखो किस प्रकार से है, b बराबर कितना है, 6, तो r की वैल्यू क्या जाएगी, r की वैल्यू कितनी आएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही आएगी। b के बराबर तो आ ही नहीं सकती r की वैल्यू, क्योंकि कंसेप्ट हमारा क्या है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा या b से छोटा, यही कंसेप्ट है हमारे पास। तो देखो क्या करते हैं, r बराबर 0 पे a बराबर b क्यू प्लस r से, r बराबर 0 पे रख दो, क्या रखोगे, a बराबर 6q प्लस 0 रख दिया r का मान, r बराबर 1 पर a बराबर 6q प्लस 1 रख दिया, r बराबर 2 पर a बराबर 6q प्लस 2 रख दिया, r बराबर 3 पर a बराबर 6q प्लस कितना रख दिया, 3 रख दिया, r बराबर 4 पर a बराबर 6q प्लस 4 रख दिया, और r बराबर 5 पर a बराबर 6q प्लस 5 रख दिया। भाई r के मान ही तो हमें चेंज करने हैं, r के मान हमने चेंज कर दिए, ये r के मान रख दिए, ये हमारी समीकरण आ गई, क्योंकि a बराबर bq प्लस r था, तो b का मान तो कितना है, 6, q का मान हमें दिया हुआ नहीं है, और यहाँ पे किससे बात कर रहा है हमें, कि r के मान है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक संख्या है क्या। तो विषम पूर्णांक संख्या क्या बताया था कि जहां पे क्या है 2q, इसका गुणांक कुछ भी है तो इसका मतलब कौन सी संख्या आएगी, इसका मतलब कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। अब ये नहीं कहना कि सर 2k आ गया, तो मैंने क्या कहा था, 2k भी आ जाए, 2m भी आ जाए, 2p भी आ जाए, कोई भी है जो धनात्मक पूर्णांक है m k p वो संख्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सम संख्या होगा। अब देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6q को, ये 6q है, इसको क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 2q, ठीक है। 2q क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी।
जैसे मान लो मैं दूसरी संख्या लेता हूं 6 क्यू, ये ले लेता हूं। इस 6 क्यू में हमने क्या लिख दिया 3 गुणा 2 क्यू, लेकिन इसमें जोड़ना कितना है, एक और जोड़ना है। सर क्या कहा था आपने कि सम संख्या है, ये सम संख्या है ना, ये की ये सम संख्या ये है, इस सम संख्या में एक जोड़ दिया तो कौन सी आ गई, विषम संख्या आ गई। विषम संख्या आ गई, आपने कहा था सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम आएगी, तो विषम संख्या आएगी। इसका मतलब ये तो सम हो गई और ये कौन सी होगी, विषम संख्या होगी। ऐसे इसमें करेंगे, इसका तो 6 क्यू का तो कितना हो गया 3 गुणा 2 क्यू, और ये तो क्या है सम है भाई, ये तो पूरा कंसेप्ट क्या है सम है, ये सम है। अब इस सम में क्या जोड़ रहे हैं, सम संख्या जोड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि 2 क्या है सम संख्या जोड़ेंगे तो ये भी कौन सी हो जाएगी, सम हो जाएगी। ये क्या है, इसमें भी वही आ जाएगा 2 क्यू, लेकिन इसमें तो 2 जोड़ा है और इसमें कितना जोड़ा है 3। 3 क्या है, एक विषम संख्या है। जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे भाई, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, विषम संख्या है। ठीक है, यहां भी वही बात कर रहे हैं, 3 गुणा 2 क्यू प्लस 4 जोड़ दिया। यहां सम संख्या भाई, सम में सम जोड़ेंगे तो क्या आएगी, सम संख्या आएगी। ठीक है, अब दूसरा ये देख लो, क्या इसमें भी वो 3 गुणा 2 क्यू। भाई 6 क्यू को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2 क्यू, और आगे कितना जोड़ रहे हैं विषम संख्या 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6 क्यू प्लस 1 के रूप में ये विषम हो गया, 6 क्यू प्लस 3 के रूप में ये हो गया, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं सर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो पहला देख लेते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पहले में है 210 और 55। ठीक है, क्या करना है, यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है, महत्तम संभावर्तक ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा था, विधि आए या एल्गोरिथम आए तो आपको सूत्र लगाना है, वही फॉर्मूला। तो 210 और 55, अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, वही हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो 210 क्या है, बड़ी है। 210 फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है सर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। देखो अभी 210, इसमें हमने क्या कर दिया 55। भाई ए बराबर ये ए का मान तो हो गया 210, बी का मान हो गया 55। अब ये कितनी बार भाग जाएगा, वो किसका मान हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा। तो 55 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, भाई 4 बार तो जा नहीं सकता, 3 बार चला जाएगा। कितनी बार, 3 बार चला जाएगा। 3 बार गया तो कितनी बार, कितना गया 55 तिया 165। 165 किसमें से माइनस कर दो, 210 में से माइनस कर दो। 165 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 45 हमारे पास शेषफल बच जाएगा। अब यहां भी आर का मान नहीं आया, जब तक आर बराबर 0 नहीं आएगा तब तक हम लगे रहेंगे, तब तक एचसीएफ निकालते रहेंगे। 210, अब वही प्रोसेस मैंने क्या बताया था, बी। भाई यूक्लिड विभाजन पर में जब समझाई थी तो मैंने क्या बताया था कि इसको हमेशा क्या बनाना है, बी बनाना है। बी है उसको तो ए बनाना है, और जो आर है उसको बी बनाना है। तो यहाँ 55 आ गया। अब 55 में किसका डिवाइड करेंगे, 45। कितनी बार, एक बार जाएगा सर। ठीक है, कितना बच गया 10, ये 10 लिख दिया। अब कितना 45 को बना दिया ए, और बी किसको बना दिया 10 को। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितना शेष बचेगा, 5 बचेगा। अब कितनी बार जाएगा, भाई 10 आ जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। क्या आ गया, 0। जब r का मान 0 आ गया तो हमें पता है कि सर आंसर आ गया हमारा, क्योंकि r का मान 0 आते ही हमें आंसर पता है, हो गया। क्या आ गया, 5 आ गया। HCF कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लिख भी सकते हैं आप इनको, कोई दिक्कत नहीं है, पेन कॉपी से लिखते रहिए क्योंकि एग्जाम में आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन है 420 और 130। तो इसमें भी वही लगा देंगे हम, 420 बराबर 130। 130 को किससे गुणा करें, भाई 130 दिया 300 कितना हो जाएगा, 90। 100 का 300 हो गया और इसका 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दो, 390 हो गया। 390 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 30।
प्लस 30 क्या बच गया सर, शेषफल बच गया। तो मैंने क्या कर दिया 130, बी को तो बना दिया ए बराबर जो आर है उसको क्या बनाना है, बी बनाना है, गुणा कितनी बार भाग जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा सर। भाई 30 का भाग देंगे तो 30 चौका कितना होता है 120, 10 बचेगा शेष, ये 10 लिख दिया। अब 30 को बना दो बराबर 10 गुणा कितनी बार जाएगा 30 में, 3 बार जाएगा, ये 0 आ गया सर। ये हमारा बी का मान क्या हो गया, HCF हो गया। मैंने क्या बताया था, जब आर का मान 0 आ जाए तो उसी लाइन में, उसी चरण में, उसी स्टेप में हमारा बी का मान क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड हो गया सर। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट, ये देखो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये देख ले। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है 243, ये तो समझ में आ ही गया भैया आपको। तो 243 और 75 ये है, तो 243 में हम क्या करेंगे 75 का भाग दे देंगे, 75 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 75 तिया 225, 225 में से क्या माइनस कर देंगे भाई 225 है और ये कितना है 43 है, तो कितना हो जाएगा 18 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा सर। कितनी बार गया था 75 तिया प्लस 18, ये रिमाइंडर बच गया हमारा, शेषफल बच गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, वो बी को बना देंगे ए बना देंगे और इसको क्या बना देंगे बी बना देंगे। 18, 18 में कितनी बार जाएगा 18 चौक 72, 4 बार चला जाएगा सर, कितना बचेगा शेष 3 बचेगा। अब ये 18 जाएगा, 18 में 3 का कितनी बार जाएगा सर, 3 6 18, कितना आ गया 0। यही HCF हो गया, 3 क्या है आंसर हो गया। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, 4th का 4th 135 225, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 225 किसका दे देंगे 135 का, ये 135 का सर। ठीक है, भाग दो 135 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 135, 270, 270 नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा, प्लस माइनस कर दो कितना बचेगा 225 में से 135 जाएगा, 115 बच जाएगा, 115 बच गया। अब वही बना दो 135, 115 का भाग देंगे कितनी बार, एक बार, कितना शेष बचेगा सर भाई 115 माइनस कर दो ना इसमें से, 135 है, 135 में से कितना माइनस करना है 15 माइनस करना है, तो 135 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ गया सर, प्लस का चिन्ह है ना, ये लो। अरे भाई 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 2, ठीक यही तो बचेगा। ठीक है, तो 115, भाई जहां आप वीडियो देख रहे हो ना वहां भी आप बोलते जाओ क्योंकि आपको समझ में आएगा, आप अगर बोलते रहोगे तो और भी आपको बेटर समझ में आएगा। 115, अब ये क्या बनाना है, इसको बनाना है हमें, बी बनाना है, 20 गुणा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मन मन में बोलो भाई, घर वाले कुछ भी नहीं सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से गुणा करो कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा सर, 100 कितना बचेगा 15 बचेगा, ये 20 को बना दो सर, 15 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 15 फिर 5 कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, प्लस 0, ये 0 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर भी आ गया। आंसर कितना है 5 आ गया सर, HCF कितना आ गया 5 आ गया। ये हमारा चौथा हो गया। इसी प्रकार से और कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्या है 38 220, भाई बड़ी संख्या यही है तो हम इसी को मानेंगे भाज्य, 38 220। अब इसके अंदर हम माइनस करेंगे तो 196, 196 गुणा 195, ठीक है, 196 गुणा 195, भाई 196 है तो इसमें 196 में देखो, जैसे मान लो 200 है तो 200 को हम गुणा कर लेंगे। अब 196 जैसे मान लो हमारा, मैंने लिख दिया 200, अब इस 200 को 200 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 40,000, लेकिन यहाँ तो कितना है 38,000 है। ठीक है, तो पहले ही यहाँ 200 तो है नहीं, 196 है। ठीक है, अब इस 196 और इधर भी क्या है 200 नहीं है, तो इसमें हमने क्या कर लिया 195। जरूरी नहीं है कि सर आपको तो पता है भाई, पता तो अपने आप जब पढ़ते हैं, हमें प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप पता चल जाता है, लेकिन आप भी कैसे कर सकते हैं
कि सर 200 आइडिया लगा दिया 40,000 होगा, लेकिन यहाँ तो 38,000 ही है, तो 38,000 है और पहले यहाँ कितना है 196 सर, यहाँ भी 200 पूरा नहीं, तो उधर से हम कम करते चले जाएंगे सर। पहले तो हमने आइडिया से कर लिया कि इतने लगभग आएगा भाई, 1 से गुणा करोगे 196, 10 से गुणा करोगे तो 1960 ही आएगा। ठीक है, ऐसे हम आइडिया लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन करते हैं तो डेली पता चल जाता है अपने आप ही, और आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो 195 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पूरा जाएगा 196 गुणा 195, शेषफल कितना बचेगा 0। इसमें तो फर्स्ट में आंसर आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसी है ये हो जाएगा सर, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से मैं ये कर लेता हूं 6, इसमें क्या आ जाएगा 867 बराबर किसका भाग देना है 255 का। कितनी बार जाएगा भाई, 200 को गुणा कर लो, 2 तिया 6, मतलब 600 तो हो गया सीधा, 600 और 55 को कर लो 765, कितना हो गया 765। अब 867 में से 765 निकालना है तो कितना बचेगा 102 बचेगा। कितनी बार दिया था 3 बार दिया है सर, प्लस 102। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में 255 और इसमें भाग देंगे हम 102 का। ठीक है, 102 का कितनी बार जाएगा, गुणा कर दो, 204 2 बार गया, कितना बचेगा शेष 51 बच जाएगा भाई, 204 हो जाएगा 102 102 204 और कितना शेष बच जाएगा अपने पास में 51, तो ये 51 शेष बच गया। ठीक है, अब वही हमने इसको क्या बना दिया, ए बना दिया 102 को बराबर इसको 51, ये 51 है, इसको क्या बना दिया आर को बी बना दिया, कितनी बार गया 2 बार, पूरा चला गया 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया एचसीएफ आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या, ठीक है भाई, बस लाइक करते रहो और आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सभी को उतार दो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक एक चीज समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लास्ट तक आराम से बिल्कुल पूरा सिलेबस होगा, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5वां, ये हमारा 5वां क्वेश्चन। तो इस 5वें क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समावर्तक एचसीएफ को 1032 के रूप में व्यक्त किया जाए। कहने का मतलब मैंने ये कह दिया कि जैसे कोई लाइन है, ये लाइन है ए बी, ये लाइन कौन सी है ए बी नाम दे दिया, और मैंने कह दिया कि क्या है कि ए बी बराबर किसके है 5 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये लाइन कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तभी तो हमने इसके ए बी के बराबर कर दिया। तो ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से उसने कहा है कि 4008 और 1032 और 408 इसका जो एचसीएफ है वो इस समीकरण के बराबर है, किसके बराबर है 1032x माइनस 408 गुणा 5, इसके बराबर है सर। तो इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले, वही हमारे पास यूक्लिड विभाजन विधि है, एल्गोरिथम विधि 408 विधि है, वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 1032 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 4 3 बार सर, 3 बार तो ज्यादा जाता है। 1032 में से 408 निकाल दो, कितना बचेगा 216, ये बच गया 216। अब इसको बी को ए बनाना है, इसका मतलब यहां लिख दिया मैंने 408, इसको बना दिया। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पे लेके आना है, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 216। अब 216 का कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 432 हो जाएगा, 2 बार में तो 1 बार ही जाएगा सर, ये 1 बार कर दिया मैंने। ठीक है, 408 में से 216 निकालो भाई, 408 में से 216 निकालोगे तो कितना बच जाएगा 200, पहले 200 निकाल लो, फिर 8 और बैठा दो, कितना बच गया 192, ये लो सर 192। अब वो इसको बना देंगे, अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, तो ये 216 बराबर 192 गुणा कितनी बार जाएगा 1 बार ही जाएगा सर, ये 1 बार, कितना बच जाएगा 8 तो इधर से बच गया, 16 ये हो गया 24 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना आएगा 192, 192 में 24 का भाग, ये तो सर पूरा जा रहा है क्योंकि 24 संख्या कितना होता है 192 होता है, क्या आ गया 0 आ गया। एचसीएफ का मान कितना आ गया, एचसीएफ है उसका मान कितना आ गया 24 आ गया।
HCF इसका मान कितना आ गया, 24 आ गया। अब ये जो HCF है वो किसके बराबर है, इस समीकरण के बराबर है। इस समीकरण के बराबर है तो रख दो, 1032x माइनस 408 गुणा 5 बराबर किसके है, 24 के। कहने का मतलब ये जो समीकरण है हमारी ये 24 के बराबर है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, 24 के बराबर है। इसको सोल्व कर दो, 1032x माइनस इसको गुणा करो, 4 पंजू 20, 2000, 8 पंजू 40, 2040 हो गया भाई। 5 8 40, 0 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया, 5 चौक 20, ये 20 आ गया बराबर 24। अब इसको इधर लेके आओगे तो इसमें जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2040, इसको इधर लेके आएंगे प्लस तो 2064 हो जाएगा। 1032x बराबर इसको इधर लेके आया मैं तो कितना हो गया, 2062। अब इस x का मान निकालना है हमें, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1032 का भाग देंगे 2062 में, 2062 में किसका भाग देंगे, 1032 का। 2062 में मैंने 1032 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार गया सर, सीधा ही है। 1000 दूनी 2000 और 32 दूनी 64, सॉरी 62 नहीं है, 64 है, 64। ठीक है, क्योंकि 24 ऐड किया, 24 जोड़ा है, तो ये हमारे पास 2 क्या आ गया, आंसर आ गया। यही तो सर, कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। ये हमारी क्या होगी, 2.1 कंप्लीट हो गई है। 2.1 के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को बार बार देख लेना, ठीक है। तो कोई नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे 2.2 की। उससे पहले हमारे जो भी प्रमेय होगी उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।